क्या आपको पता है कि आपका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड है या नहीं? क्या आपको पता है कि आपका कौन सा ब्रेन डोमिनेंस है, राइट ब्रेन या लेफ्ट ब्रेन? और ये क्यों जरूरी है? अगर आपको ये नहीं पता तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और आपको अपना पर्सनैलिटी टेस्ट करना चाहिए कि आप लेफ्ट ब्रेन से सोचने वाले हैं या आपका राइट ब्रेन आपको लीड करता है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल, लॉजिकल, लीनियर, रियलिस्टिक, ऑब्जेक्टिवली सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल होता है, और इसके विपरीत राइट ब्रेन इंट्यूटिव, क्रिएटिव, ग्लोबल, रैंडम, सब्जेक्टिव, स्पॉन्टेनियस, इमेजिनेशन, ये राइट ब्रेन की खूबियां है। राइट ब्रेन वाले लोग म्यूजिकल, पेंटिंग्स, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक, उनमें ये खूबियां होती है। और लेफ्ट ब्रेन ज्यादातर आपको मिलेंगे एनालिटिकल, लॉजिकल, लीनियर, और ये जितने भी डिटेल्स, फैक्ट्स इनको चाहिए होते हैं किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। आइए अभी करते हैं एक छोटा सा टेस्ट कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को जानने के लिए केवल आपने 10 क्वेश्चंस के अपने ए या बी लिखने हैं, और उसके बाद आप केवल 1 मिनट में, 2 मिनट में जान पाएंगे कि आपका ब्रेन डोमिनेंस क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप बैठते हैं और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हैं, क्रॉस लेग बैठते हैं, तो आपका राइट लेग ऊपर रहता है या लेफ्ट लेग ऊपर रहता है? जस्ट अपना नोटिस कर लीजिए और लिख लीजिएगा एक बार। मेक ए सर्कल विद यूर राइट हैंड, और अपने आप से पूछिए कि ये आपका क्लॉकवाइज सर्कल बना है या आपका एंटी क्लॉकवाइज बना है। तीसरा, जब आप क्लैपिंग करते हैं तो आपका राइट हैंड ऊपर रहता है या लेफ्ट हैंड रहता है? चौथा, हाउ यू रिमेंबर इजीली, आपको इजीली को क्या याद रहते हैं? लोगों के नाम या उनके फेसेस? विच यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, आप पजल सॉल्व करना पसंद करेंगे या म्यूजिक एंजॉय करना? और बहुत सिंपल है, व्हाट यू लाइक इन ए सॉन्ग, उनके शब्दों को आप पसंद करते हैं, लिरिक्स को, या मेलोडी और रिदम को? सेवंथ, जब आप कोई टास्क कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा सिस्टमेटिक करना चाहते हैं प्रोसेस से, या फिर आप लगते हैं कोई नए तरीके से करूं, इनोवेटिव करूं? हाउ डू यू मेक डिसीजंस, आप फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, या अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं? एंड आप प्लानिंग में ज्यादा एक्सपर्ट है या आप इमेजिनेशन अच्छा करते हैं? और टेंथ, आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट, लेफ्ट वाला या राइट पार्ट, ज्यादा एक्टिव है? या फिर आप सिंपल अपने आप को पूछिए कि आपका कौन सी, आप लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है? राइट? केवल इतना आपने जानकारी लेनी है, और इसके बाद बहुत सिंपल है, आप अपना काउंट कर लीजिए, आपके ए ज्यादा है या बी ज्यादा है। अगर ए ज्यादा है तो आप लेफ्ट है, लेफ्ट ब्रेन ड्रिवन है, और बी ज्यादा है तो आप राइट ब्रेन ड्रिवन है। और इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी लेफ्ट ब्रेन ड्रिवन लोग होते हैं वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, लीनियर होते हैं, और वो किसी काम को करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका जो लेफ्ट ब्रेन है, सर्वेंट माइंड है, वो बहुत एक्टिव होता है। लेकिन अगर इमेजिनेशन करना है, कुछ नए आइडियाज क्रिएट करने हैं, कुछ नया सोचना है, तो राइट ब्रेन का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव है तो अपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट करें। और राइट ब्रेन एक्टिव के लिए क्या करें आप? लेफ्ट हैंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट लेफ्ट लेग का। और इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करिए, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करिए। कभी भी किसी भी काम को करते समय अपने माइंड को विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करना सोचिए। विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं? सोचिए कि आप, एक घर है, कोई कार है आपका, और
इमेजेस बनाइए। और इससे भी एक और मैं आपको सिंपल ट्रिक ट्रिक बताता हूँ। लेफ्ट पार्ट को तो यूज करेंगे, उसके बाद चार पांच चीजों की लिस्ट बनाइए और लिस्ट को याद करना शुरू करिए। फिर चार पांच का लिस्ट बना लीजिए, फिर उसको याद करिए, फिर चार पांच का लिस्ट बना लिए, फिर उसको याद करने की प्रैक्टिस करिए। इस तरह से आप देखेंगे आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी इमेजिनेशन बढ़ने लगेगी। और फिर आप अगर लेफ्ट ब्रेन ड्रिवन है तो आप देखेंगे आपके राइट ब्रेन की फैकल्टीज एक्टिव होने लगेंगी। और राइट ब्रेन को अगर आपने एक्टिव कर लिया तो आपकी इमेजिनेशन क्षमता से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपनी नई इमेजिनेशन से नए रिजल्ट्स को पैदा कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए मेरे चैनल को नेक्स्ट वीडियो के आने तक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके आप अपने लाइफ में विजुअलाइजेशन को कैसे इस्तेमाल करें और अपनी लाइफ के लिए नए रिजल्ट्स पैदा करें। टिल देन, थैंक यू सो मच।